नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कार्ब धात्विक यौगिकों का नामकरण। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नामकरण में हम कुछ नियमों का पालन करते हैं। वो नियम कौन कौन से हैं? नियम नंबर 1, सबसे पहले कार्बनिक समूह का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले कार्बनिक समूह का नाम लिखते हैं, फिर धातु का नाम लिखते हैं और इंपॉर्टेंट बात क्या है, दोनों नामों को एक ही शब्द में लिखते हैं और दोनों नामों को एक ही शब्द में लिखते हैं। दो में नहीं, दो अलग अलग नाम नहीं होंगे या उनके बीच में स्पेस नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम्पल CH3Li, इसको हम क्या कहेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज मैथिल लिथियम। मैथिल लिथियम, इसको हमको अलग अलग नहीं करना है, ठीक है? तो ये सिंगल वर्ड हुआ। इसी तरह C6H5Li, इसको हम बोलेंगे फेनिल लिथियम। तो दो अलग अलग शब्दों में, दो में नहीं लिखना, एक ही शब्द काम आएगा, फेनिल लिथियम और ऊपर वाला मैथिल लिथियम। रूल नंबर 2, यदि एक से अधिक समान एल्किल समूह हो, एक से अधिक समान एल्किल समूह हो तो नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा आदि पूर्व लग्न प्रीफिक्स लिखते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखो, C2H5 होल ट्वाइस Zn। तो यहां दो क्या है? एथिल समूह है, तो दो के लिए क्या आएगा? डाई एथिल, डाई एथिल जिंक, डाई एथिल जिंक। इसी तरह C2H5 होल थ्राइस Al, इसका क्या नाम आ जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, 3 एथिल ग्रुप है तो ये हो जाएगा ट्राई एथिल एल्यूमिनियम। ठीक है? सो पहले दो नियम ये हुए। एक से अधिक एल्किल समूह हो तो नाम से पहले डाई, ट्राई और टेट्रा का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 3, एक से अधिक एल्किल, एक से अधिक भिन्न भिन्न, अलग अलग, एक से अधिक भिन्न भिन्न एल्किल या एरिल समूह हों तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। तो उनके नामों को अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट के क्रम में लिखते हैं। मतलब क्या? जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, लिखते हैं। एग्जाम्पल C6H5, ये हो गया फेनिल। C2H5, ये हो गया एथिल, ये हो गया मैग्नीज। तो इसकी स्पेलिंग में ई पहले
फेनिल की स्पेलिंग पी बाद में, अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल फेनिल मैग्नीशियम। ठीक है। रूल नंबर 4, यदि एल्किल या एरिल समूहों में सब्स्टिट्यूशन हो, कोई प्रतिस्थापन हो, कोई प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन है, तो सामान्य कार्बनिक रसायन के नियमानुसार पहले उनकी स्थिति स्पष्ट करेंगे, पहले उनकी स्थिति प्रकट करेंगे। जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, प्रतिस्थापन समूह है, उनकी पहले पोजीशन को इंडिकेट करेंगे, और साथ ही यदि एल्किल या एरिल समूह के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा आदि पूर्व लग्न लगे हुए हों या पूर्व लग्नों का प्रयोग हो रहा हो, पहले से उसमें डाई, ट्राई और टेट्रा लगा हुआ है, तो कार्बनिक समूह की संख्या को बताने के लिए या शो करने के लिए कार्बनिक समूहों की संख्या को बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूर्व लग्न बिस-ट्रिस का उपयोग करना पड़ेगा। बिस-ट्रिस आदि का प्रयोग किया जाएगा या करना पड़ेगा। उदाहरण, ये आपके 2 बेंजीन रिंग, और ये दोनों बेंजीन रिंग मैग्नीशियम ग्रुप से धातु से जुड़ी हुई है, और इस बेंजीन रिंग में भी सब्स्टिट्यूशन है। ये आपके सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहां पे क्लोरीन, 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 यहां पे, तो 2, 4 और 6 पोजीशन पे क्लोरीन है, दोनों में सेम रूप से। तो ये पूरा ग्रुप क्या हो गया? ये हो गया 2,4,6 ट्राइक्लोरोफेनिल। और ये कैसे हैं? ऐसे 2 समूह हैं, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा? बिस 2,4,6 ट्राइक्लोरोफेनिल मैग्नीशियम। 2,4,6 ट्राइक्लोरो, ये फेनिल ग्रुप है, और ये फेनिल ग्रुप कितना है? 2 है, इस मैग्नीशियम से 2 जुड़े हुए हैं, इसलिए ये बिस 2,4,6 ट्राइक्लोरोफेनिल। तो यदि एल्किल या एरिल समूह के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा, अब ये 2,4,6 पहले से ही है, ट्राई है, तो फिर इस पूरे ग्रुप में क्या लगेगा? बिस और ट्रिस का प्रयोग किया जाएगा। सो दिस इज रूल नंबर 4। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5। ऐसे यौगिक जिनमें धातु परमाणुओं के साथ कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के समूह जुड़े हों, है ना, जिसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों समूह हों, जिनको हम क्या कहते हैं? मिश्र कार्ब धातुक यौगिक, मिश्र ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसमें पहले कार्बनिक समूह धातु का एक नाम,
कार्बनिक समूह एवं धातु का एक शब्द, मतलब उनके नामों का एक शब्द। यहां पे कार्बनिक समूह एवं धातु से मतलब क्या है, इनके नामों का एक शब्द होगा, तथा अकार्बनिक समूह का नाम दूसरे शब्द में, दूसरे शब्द मतलब कुल दो शब्द होंगे इसमें। पहला शब्द तो होगा कार्बनिक समूह और धातु का, और दूसरा होगा अकार्बनिक समूह का। में लिखते हैं, उदाहरण देखिए, C2H5MgBr, एथिल मैग्नीशियम, ये एक शब्द हो गया जिसमें कार्बनिक समूह और आपके मैग्नीशियम हो गया, और यदि इसमें Br जुड़ा हुआ है तो ये एक अकार्बनिक समूह है, ये दूसरा शब्द होगा जिसको हम बोलेंगे ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो दो शब्दों से मिलकर बनेगा, ये पहला कार्बनिक समूह के साथ में मेटल और दूसरा अकार्बनिक समूह। नेक्स्ट रूल, यदि कार्बोनिल यौगिक हों, जैसा कि शुरू के वीडियोस में बताया था कि कार्बोनाइल्स आर ऑल्सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यदि तो कार्बोनिल यौगिक हैं उनका नामकरण का तरीका ही अलग है। कार्बनिक यौगिकों, इनका नामकरण का तरीका क्या है, इसमें धातु को नाम लिखते हैं फिर कार्बोनिल लिखते हैं। धातु का नाम पहले लिखकर फिर कार्बोनिल समूह की संख्या बताते हुए, कार्बोनिल समूह की संख्या बताते हुए कार्बोनिल शब्द लिखते हैं। कैसे, अभी उदाहरण से स्पष्ट होगा। उदाहरण देखिए, FeCO5, इसमें धातु क्या है, आयरन, तो आयरन हो गया पहले, और कार्बोनिल की संख्या कितनी है, 5, तो पेंटा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल। ठीक है, इसी तरह कोबाल्ट का एक कंपाउंड देखो, CO2CO8, ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल समूह है। तो इसमें इसके नाम के समय इसमें क्या है, मेटल 2 है, तो पहले मेटल की संख्या लिखेंगे, है ना। तो क्या कहेंगे अपन, धातु परमाणु एक से अधिक होने पर, एक से अधिक होने पर उनकी संख्या डाई ट्राई के रूप में, डाई ट्राई टेट्रा आदि से धातु का नाम लिखने से पूर्व लिखते हैं, धातु का नाम लिखने से पूर्व लिखा जाता है। तो यहां पे धातु कितने हैं, 2 है, तो डाई कोबाल्ट, और फिर ऑक्टा कार्बोनिल। तो ये है कार्बोनिल समूह की नामकरण का तरीका। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7। ये स्पेसिफिक है, छठा और सातवां रूल। जैसे छठा रूल जो था वो कार्बोनिलों के लिए था, वैसे ही सातवां जो नियम है वो सिलिकॉन्स के लिए है। तो सिलिकॉन के कार्ब धात्विक यौगिकों को सिलिकॉन हाइड्राइड
या सिलेन का व्युत्पन्न माना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सिलेन का व्युत्पन्न माना जाता है। और ऐसा मानते हुए इनका एक ही शब्द में उनका नामकरण करते हैं। यहां पर भी एक ही शब्द में उनका नामकरण करते हैं। कैसे? इसमें भी यदि कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के हों तो पहले कार्बनिक समूह और फिर अकार्बनिक समूहों का नामकरण सम्मिलित करते हैं। इसमें भी यदि कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के समूह हों तो पहले कार्बनिक समूहों फिर अकार्बनिक समूहों को नामकरण में सम्मिलित करते हैं। कैसे? देखो, CH3 4SI 4 मैथिल ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे टेट्रा मैथिल, और एक ही शब्द होगा सिलेन, क्योंकि ये सिलेन के व्युत्पन्न माने गए। टेट्रामेथिल सिलेन, वन वर्ड ओनली, एक ही शब्द में उनका नामकरण होगा। यदि इसके साथ में इनऑर्गेनिक कंटेंट भी हो, जैसे CH3 होल ट्वाइस SiCl2, तो ये इनऑर्गेनिक कंटेंट हो गया, इनऑर्गेनिक समूह हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा डाईमेथिल डाइक्लोरो सिलेन। एक शब्द डाइमेथिल डाइक्लोरो सिलेन। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। तो ये कुल 7 नियम है, मैंने आपको 1 बाय 1 सारे समझा दिए। पहला था कार्बनिक समूह को पहले लिखते हैं, फिर धातु को लिखते हैं। मैथिल लिथियम एग्जाम्पल, फेनिल लिथियम, एक ही शब्द होगा, 2 अलग अलग शब्द नहीं होंगे। फिर दूसरा रूल था, यदि एल्किल समूह एक से अधिक हों तो उनके आगे डाई ट्राई लगेगा, डाई एथिल जिंक, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, ये इसका एग्जाम्पल था। फिर नेक्स्ट नियम क्या था कि एक से अधिक भिन्न भिन्न एल्किल, या ये भिन्न भिन्न एल्किल, ये एल्किल समूह है, ये फेनिल समूह है, तो ये हो गया। इनको नाम करते समय क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश के अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। एक से अधिक भिन्न भिन्न एल्किल या एरिल समूह हो तो नामों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, तो एथिल में ई स्पेलिंग पहले आएगी, फेनिल की पी बाद में आएगी, तो एथिल फेनिल मैग्नीशियम एक ही शब्द में नाम होगा। ठीक है। चौथा नियम था, यदि एल्किल या एरिल्स में कोई प्रतिस्थापन हो तो सामान्य कार्बनिक नियम अनुसार पहले उनकी स्थिति स्पष्ट करेंगे, है ना। तो पहले इनकी स्थिति स्पष्ट कर दी। ये इसमें 3 क्लोरो है, 3 की स्थिति क्या है? ट्राइक्लोरोफेनिल। ठीक है। और ये कहाँ का है? 2,4,6, इनकी स्थिति प्रकट करेंगे, 2,4,6 ट्राइक्लोरोफेनिल। और उससे पहले क्या लगाएंगे? यदि एल्किल या एल्किल के नाम में डाई ट्राई टेट्रा यदि पूर्व में लगा है तो 2,4,6 ये है, तो कार्बनिक समूह की संख्या को बताने के लिए पूर्व लग्न विष या ट्रिस का प्रयोग करेंगे। तो ये यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ में 2 फेनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और इनके साथ में ये 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। इनकी स्थिति 2,4,6 ट्राइक्लोरो है। और पूरे ऑर्गेनिक ग्रुप जो है समूह है उसको हम क्या बोलेंगे? चूंकि 2 हैं इसलिए बिस 2,4,6 ट्राइक्लोरो फेनिल मैग्नीशियम। दिस वाज रूल नंबर 4। उसके बाद में मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है, जिसको हम मिश्र कार्बधातुक यौगिक कहते हैं, जिसमें इनऑर्गेनिक समूह भी होता है, तो उसमें कुल 2 शब्द होंगे।
एक शब्द तो होगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक ग्रुप प्लस मेटल होगा, और दूसरा शब्द इनऑर्गेनिक पार्ट होगा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये ब्रोमाइड इसका स्पेस के बाद में दूसरा शब्द हो गया। कार्बोनिल यौगिक भी जो है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही है, तो उनकी नेमिंग का क्या तरीका है, उसमें धातु का नाम पहले लिखते हैं आयरन, और फिर जो कार्बोनिल समूह की संख्या है उसको दर्शाते हुए कार्बोनिल लिखते हैं, आयरन पेंटा। यहाँ पे 5 कार्बोनिल है तो इनकी संख्या पेंटा दर्शाते हुए कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल। यदि धातु परमाणु की संख्या 1 से ज्यादा है तो पहले धातु का नाम लिखने से पहले उनकी संख्या को प्रकट करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा। यहाँ पे 2 कोबाल्ट है तो डाई कोबाल्ट और ऑक्टा कार्बोनिल। ठीक है, तो ये था छठा रूल। और लास्ट एवं 7वां रूल था वो सिलिकॉन के कार्बधातुक यौगिकों को सिलिकॉन हाइड्राइड या सिलेन का डेरिवेटिव मानते हुए एक ही शब्द में उनका नामकरण करना है, ये टेट्रामेथिल सिलेन। और यदि इसमें इनऑर्गेनिक ग्रुप भी हो तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करना है, सम्मिलित करते हैं, डाइमेथिल डाइक्लोरोसिलेन। सिनेल इसमें लास्ट में ही लिखा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर को या नामकरण को समझाओ। एक्सप्लेन द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। थैंक यू।